हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण वाले फैसले को लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण के अगले दिन 18 अक्टूबर को सीएम सैनी ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया। कैबिनेट की इस फैसले के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा सरकार की फैसले को दलितों को आपस में लड़ाने का षड्यंत्र करार देते हुए इसे दलित विरोधी बताया है। इसी साल अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव से पहले अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण की बात उठी थी। तब नायब सिंह सैनी ने कहा था कि राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा था राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षित कोटा किया जाएगा। आयोग की सिफारिश के हिसाब से इस कोटे का आधा यानी 50% और कुल कोटे में 10% वंचित अनुसूचित जातियों को दिया जाएगा। हरियाणा में आधिकारिक रूप से कुल 36 जातियां वंचित अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल है। राज्य में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षण के भीतर आरक्षण देना लंबे समय से एक मुद्दा बना रहा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने घोषणा पत्र में इन जातियों को आरक्षण देने का वादा किया था। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 2.5 करोड़ से ऊपर है और इसमें करीब 27.5 लाख की हिस्सेदारी वंचित अनुसूचित जातियों की है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में इन जातियों में आने वाले लोगों की हिस्सेदारी क्रमशः 4.5%, 4.2% और 6.27% है। वहीं राज्य में दूसरी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी 27.5 लाख के आसपास है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में क्रमशः 11%, 11.3% है और 11.8% है। 2011 की जनगणना से पता चलता है कि वंचित अनुसूचित जातियों में सिर्फ 3.5% आबादी ग्रेजुएट, 3.75% आबादी 12वीं और 6.63% आबादी 10वीं पास है और 46.75% आबादी पूरी तरह अशिक्षित यानी निरक्षर है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने इस फैसले को फूट डालो और राज करो से जोड़कर बताया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, हरियाणा सरकार का ऐसा करने से रोकने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व आगे नहीं आने से यह भी साबित होता है कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी आरक्षण को पहले निष्क्रिय व निष्पक्ष प्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने की षड्यंत्र में लगी है, जो कि घोर अनुचित है। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर विरोधी है। उन्होंने आगे लिखा, वास्तव में जातिवादी पार्टियों द्वारा SC, ST और OBC समाज में फूट डालो के और राज करो से रहा है। आरक्षण विरोधी षड्यंत्र के विरुद्ध संघर्ष करने का नाम ही बहुजन समाज पार्टी है। इन वर्गों को संगठित और एकजुट करके उन्हें शासक वर्ग बनाने का हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा सरकार की इस फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC, ST में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ वंचितों तक पहुंचाना जरूरी है, जो 75 साल बाद भी हमारे ही समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इससे बहुत पीछे रह गया है। मायावती के दिए बयान पर भाजपा के हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल ने इसे वंचित अनुसूचित जातियों के लिए एक जरूरी फैसला बताते हैं। उन्होंने कहा, जो असली वंचित है उन तक सरकारी लाभ और सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए यह मील का पत्थर साबित होने वाला निर्णय है। मायावती ने इस फैसले को विभाजनकारी बताया है और कांग्रेस ने भी इसे बांटने वाला बता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी रहे एडवोकेट जितेंद्र बघेल कहते हैं, भाजपा का काम ही बांटने वाली राजनीति करना है और यह फैसला भी दलितों के भीतर बांटने वाला है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 21 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अभी अनुसूचित जाति को 15% आरक्षण मिलता है और अनुसूचित जनजाति को
7.5% उनकी सूची राष्ट्रपति बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों के बेंच ने कहा था कि इस लिस्ट में राज्य सरकार सिर्फ उपवर्गीकरण कर सकती है और कुछ सीटों के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए अंकित कर सकती है। कोर्ट का यह मानना था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक समान नहीं है। अदालत का कहना था कि कुछ जातियां बाकी से ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इस फैसले के समर्थकों में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शामिल हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस फैसले का विरोध किया था।